प्यारे बच्चों, मैं सोनिया एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 दीपकम संस्कृत का प्रथमः पाठः। पाठ शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए। प्रथमः पाठः, प्रथम मीन्स पहला, पाठः मीन्स पाठ। वयम वर्णमाला पठाम, हम वर्णमाला का पाठ पढ़ेंगे आज। इस संस्कृत का कक्षा 6 का पहला पाठ है वर्णमाला। आपने हिंदी में भी वर्णमाला पढ़ा होगा। वर्णः द्विविधः भवन्ति स्वरः। इसका अर्थ है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में भी वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण द्विविधा भवन्ति स्वरः व्यंजनानि च, कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम इस पाठ के 2 पेज पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्वरः, स्वरः को हिंदी में हम स्वर बोलते हैं। स्वर्णानाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। इसका अर्थ है स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। हिंदी और संस्कृत में दोनों में हमने पढ़ा है कि जब हम स्वर को उच्चारित करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। स्वर्णानाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरः द्विविधा सन्ति। स्वरः द्विविधा सन्ति का अर्थ है स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला समानाक्षराणि, दूसरा संध्याक्षराणि। पहला समानाक्षराणि, दूसरा संध्याक्षराणि। आपको अच्छे से याद हो जाए इसलिए इसको फिर से दोहराइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। समानाक्षराणि में हसर स्वर है और दीर्घ स्वर है। हसर का अर्थ होता है उच्चारण करते समय कम समय लगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगे, अर्थात जिसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं और हमें कम समय लगता है, उसको हसर्व स्वर कहते हैं। समानाक्षर रानी हसर्व स्वर, जैसे अ, ई, उ, री, ली। दीर्घ का अर्थ है उच्चारण करते समय जिन वर्णों को, जिन स्वर को अधिक समय लगता है। आ, ई, उ, ऋण। संध्याक्षराणि, दूसरा भाग है स्वर का संध्याक्षराणि। इसमें हसर्व स्वर नहीं होते, दीर्घ स्वर ही होते हैं। ए, ऐ, ओ, ओ। ए, ऐ, ओ, ओ। द्वयो निश्चय स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीना स्वरा वर्णाः जायन्ते ते संध्याक्षर स्वरा भवन्ति। कि दो निश्चित स्वरों के मिलने से, जब दो निश्चित स्वर आपस में मिलते हैं, जो नए स्वर्ण बनते हैं, उन्हें संधि अक्षर कहते हैं। जैसे कि अ प्लस ई, ए, अ प्लस ए, ऐ, अ प्लस ओ, ओ, अ प्लस ओ, औ। अब ली वर्णस्य दीर्घा न सन्ति, कि ली वर्ण के दीर्घ स्वर नहीं होते। ली वर्णस्य है दीर्घा न सन्ति, ली वर्ण के दीर्घ स्वर नहीं होते। उसी तरीके से संध्याक्षराणाम हस्वः न सन्ति, कि जो संध्याक्षराणाम होते हैं, अर्थात दो स्वरों के मिलने से बनने वाले स्वर, उच्चारण में उनके जिनके अधिक समय लगता है, हस्वः नहीं हो सकता। अब हम पढ़ते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में आपको पता है बच्चों की चंद्र बिंदु का उपयोग होता है। अनुनासिक स्वरः, नासिक का अर्थ होता है नाक या नोज। तो अनुनासिक स्वरः क्या होते हैं कि जिनका उपयोग करके या जिनको उच्चारित होने वाले स्वर, इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से गुजरती है।
मुखेन सह नासिकायाः अपि उच्चारिताः स्वरः अनुनासिक स्वरः सन्ति। मुख और नासिका दोनों का उपयोग होने पर जो स्वर उत्पन्न हो रहा है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, प्रोनाउंस करते समय मुख और नासिका दोनों का उपयोग करते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ रि ए ऐ ओ औ। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आज हम 2 पेज पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसका अच्छे से अध्ययन कर पाएँ, क्योंकि यह पुस्तक एनसीईआरटी के द्वारा नहीं दी गई है। और अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे तो संस्कृत इजी वे से सीख जाएंगे। नेक्स्ट है व्यंजनानि, जिसे संस्कृत में व्यंजन कहते हैं। व्यंजनानाम उच्चारेण कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी और संस्कृत ग्रामर दोनों में स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उस समय हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानां उच्चारणार्थ सर्वत्र अस्वर से है योजनम भवति। इसलिए वर्णमाला में सही व्यंजन का उच्चारण करने के लिए अ स्वर की जरूरत होती है। उदाहरण जैसे देखो, क के नीचे ये हलंत है, क प्लस अ, क ख प्लस अ खा, ग प्लस अ गा, ख प्लस अ ख। इनमें आपने देखा होगा बच्चों कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें अ स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। क ख ग ख हमारे व्यंजन हैं और इनका उच्चारण करते समय हमें स्वर अ की आवश्यकता पड़ती है, जिसको जब हम पढ़ते हैं तो का खा गा खा ऐसे पढ़ा जाता है। अतः अंतरः व्यंजनम केवलम क ख ग ख इद एव अस्ति। व्यंजन केवल क ख ग ख होता है, उसमें हलंत लिखा जाता है। जब हम केवल व्यंजन पढ़ रहे हैं, ये चीज़ जो है आप देख रहे हैं ये हलंत है, ये हलंत है, लिखा जाता है। अतः अत्रः स्वरः केवलम उच्चारणार्थ योजितः अस्ति। यहाँ अस्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है ताकि हम उसको प्रोनाउंस कर सके। जैसा कि हमने किया, क प्लस आ का, ग प्लस आ गा, ख प्लस आ खा, घ प्लस आ खा, तो आ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। व्यंजनानामः चत्वारः भेदः सन्ति। जो व्यंजन हैं 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजनानामः चत्वारः मतलब 4, भेदः प्रकार सन्ति के होते हैं। पहला है वर्गयः स्पर्शः वर्णः। इसका अर्थ है स्पर्श वह है जो 5 भागों में विभाजित होते हैं। स्पर्श से अर्थ क्या है? क ख ग घ अण, ये क वर्ग के हो गए। ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, पंच विभक्ति में विभाजित होते हैं। क वर्ग में कौन से वर्ण आएंगे? क ख ग घ अण। च वर्ग में च छ ज छ अण। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। आगे हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि इसको कैसे उच्चारण किया जाता है। परकीयः स्पर्शः व्यंजन वर्णः स्वकीयः उच्चारणं स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्तः भवन्ति। कि स्पर्श वर्ण, जो स्पर्श वर्ण हमने ऊपर यहाँ पढ़े, इनका उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। ये 5 वर्ग हैं हमारे क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेल आइकन दबा के इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट पेज के मैं आपको और लेसन बना के पोस्ट करूँगी। धन्यवाद।